तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वंस अगेन वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, जैसा कि आपने अभी देख ही लिया कि आज के इस व्लॉग में हम लोग करने वाले हैं आउटडोर कुकिंग पार्टी। तो उसके लिए हम यहाँ से गाइस जा रहे हैं अपनी लोकेशन पे, अपनी साइड पे। तो वो जो जिस जगह पे हम लोग जा रहे हैं तो वो मेरे घर से है करीब आधा पौना घंटे की दूरी पे है। तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं अभी। तो मेरे साथ 2 जन और चल रहे हैं जो कि सामान लेके चल रहे हैं आगे। अभी यहाँ पे मैं ब्लॉग कर रहा हूँ तो सामान उनके पास है, तो मेरे पास सामान अभी नहीं। जब मैं कैमरा ऑफ कर दूँगा तो इनकी भी हेल्प करूँगा, क्योंकि देखो इस तरह की जो कैंपिंग वगैरह होती है ना, इस तरह की जो हम आउटडोर कुकिंग वगैरह करते हैं तो इसमें मतलब सबका कुछ ना कुछ योगदान रहता है। मेरा योगदान रहेगा या फिर जो भी आगे लोग चले उनका। सो गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी जो लोकेशन है, अपनी जो साइट है वहाँ पे, जहाँ पर हम लोग करने वाले हैं आउटडोर कुकिंग और फुल नाइट स्टे। तो गाइस, ये आप इसे आप बगीचा घर बोल सकते हो, जहाँ पर हले वगैरह टूल वगैरह रखे जाते हैं जो भी बगीचे में यूज़ होते हैं, सेब के बगीचे में। और साथ साथ गाइस, इसको एक हॉरर प्लेस, एक भूतिया घर भी बोल सकते हैं, क्योंकि आज तक यहाँ पे किसी भी इंसान ने स्टे नहीं करा, जो भी जिसका भी ये बगीचा है। तो हम लोग यहाँ पे स्टे करने वाले, तो देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। एंड गाइस, काफ़ी टाइम के बाद मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो बीच बीच में अड़ रहा हूँ यार, तो माइंड मत करना। लेकिन जो एक्सपीरियंस होने वाला है, जो गाइस जो कैंपिंग होने वाली इस तरह से नेचर में गाइस, वो नेक्स्ट लेवल होने वाली है। तो चलिए अब आप देखिए वो घर। तो गाइस, हम लोग जो यहाँ पे कुकिंग करने वाले हैं, अभी मैगी हमने बनानी है यहाँ पे। तो उसके लिए हमें लकड़ी तो गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कि ढूंढनी पड़ेगी नहीं, क्योंकि देखो एप्पल की जो प्रोनिंग होती है तो उससे जितनी भी लकड़ी गिरी नीचे तो उसको हम यूज़ कर लेंगे अपने खाना बनाने के लिए। लेकिन अभी यहाँ पे ज़रूरत है गाइस 2 पत्थर की, उसके ऐसे मतलब चूल्हा टाइप यहाँ पे बनाएंगे, ताकि उसके ऊपर जो भी हमारा बर्तन है उसको हम रख सकें। तो चलिए फिलहाल पत्थर लेके आते हैं कहीं से। गाइज़, आप पहाड़ों में हो और ठंड ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। मतलब ठंड का और पहाड़ों का मतलब जन्म जन्म का रिश्ता है। तो अभी गाइज़, आप फेस पे मेरे देख ही रहे हो कि हमने यहाँ पे जला के रखी है ये वो आग। शर्टी पहने तो शाम के टाइम पे गाइज़ यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना, तो उसके लिए हमने यहाँ पे आग जला के रखी है। एंड मस्त सब लोग मस्त आग यहाँ पे सेक रहे हैं। एंड थोड़ी देर बाद हमने यहाँ पे कुकिंग भी स्टार्ट कर ही देनी है, और फिलहाल आग सेक लेते हैं यहाँ पे। एंड शाम देखो गाइज़ किस तरह की शाम यहाँ पे हो रखी है। और हमने गाइज़ ये आग जो जलाई है ना, ये जो पेड़ है ना एप्पल के, आप देख सकते हो आसपास, तो इनसे थोड़ी दूर जलाई, क्योंकि होता है ऐसा ना कि इनके आसपास जो हम आग जलाते हैं ना तो ये थोड़े झुलस जाते हैं, मतलब बहुत नाजुक से पेड़ होते हैं, तो इनकी ये सूख भी सकते हैं। तो थोड़ा सावधानी से थोड़ी दूरी पे हमने यहाँ पे आग जलाई है। तो गाइज़, अभी देखो आसपास आप देख सकते हो किस तरह के यहाँ पे अंधेरा छा रखा है। और ये अब पीछे आप कीड़े मकोड़ों की आवाज़ गाइज़ सुन सकते हो। मतलब पूरा हॉरर सीन यहाँ पे हो रखा है। लेकिन हमारे जो नौजवान है वो बिल्कुल डर नहीं रहे और यहाँ पे लगे हुए हैं पूरी तरह से टमाटर वगैरह काटने में। प्याज तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी काट के रखा है। और गाइज़, ITI से आने के बाद मैंने खाना नहीं खाया था, तो ये सब देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है। इस तरह से थोड़ा मैं मतलब तोतला सा बोल रहा हूँ, लेकिन समझ सकते हो गाइज़ किस तरह की एक्साइटमेंट है खाना बनाने की। तो खाने में गाइज़ हमने यहाँ पे क्या बनाना है ये मैंने आपको बताया नहीं। तो हम बनाने वाले गाइज़ मैगी, और मैगी बनाएंगे गाइज़ हम इस चीज़ में। तो ये गाइज़ पुराना बर्तन हम लेके आए, ताकि इस तरह जब हम आग पे रखेंगे तो ये नीचे से काला हो जाएगा। और नया बर्तन लाते तो शायद वो मतलब काला हो जाता, तो फिर मम्मी वगैरह से हमें डांट पड़ सकती थी, है ना। तो हम इसलिए पुराना बर्तन ही हमने प्रीफर करा यहाँ पे। तो चलिए गाइज़, अब आगे का प्रोसीजर शुरू करते हैं। जो भी यहाँ पे आग वगैरह जलाते हैं, और एमरजेंसी में गाइज़ ये देखो हमारे पास ये बल्ब भी है और काफ़ी ज़्यादा काम आ रहा है। ये देखो इस तरह से कितना ज़्यादा इसकी रोशनी आ रही है, देखो। तो गाइज़, आज हम लोग खाने वाले हैं ताशू के हाथ की बनाई हुई मैगी। तो गाइज़, जुगाड़ देखो हमारा बल्ब किस तरह से हमने यहाँ पे लगाया है, किस तरह से यहाँ पे कुकिंग चल रही है। पूरा शेफ वाला रोक लगा दिया, आगे आगे दिखे। फाइनली गाइज़, हमारी मैगी बनके तैयार हो चुकी है। इसको बनाने में सबका सहयोग है, ताशू का, मेरा, एंड साथ साथ हमारे कृषु भाई का भी। तो चलिए अब इसको परोसते हैं एंड फिर खाते हैं, टेस्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि कैसी बनी है, ठीक है। तो ईश भाई बताइए कैसी बनी है मैगी। ऐसी बनी गाइस कि मैं मतलब क्या ही बोलूँ, ज़िंदगी में मतलब इतनी स्वादिष्ट मैंने चीज़ कभी नहीं खाई गाइस। मतलब ऐसा ना कि
कोई भी चीज़ आप बनाते हो मतलब अपने हाथ से बनाते हो चाहे जैसी बनी होती है, लेकिन हमेशा आपको टेस्टी लगती है। मैंने लाइफ में ये काफ़ी बार ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है। तो जब भी आपको जैसे अपने हाथ से चीज़ बनाते गाइस, वो आपको कभी बुरी लग नहीं सकती। मतलब अगर आपको भूख लगी ना तगड़ी वाली, अपने हाथ से कोई चीज़ बनाते हो तो इतनी ज़्यादा टेस्ट लगेगी गाइस कि आप मतलब अपने आप कैसे ऐसे मतलब शेफ़ वाली फीलिंग आ रही है पूरी यहाँ पे। तो बस गाइस अब इसको खाते हैं। सो गाइस हमारे यहाँ पे अभी खाना पीना हो चुका है। खाना मतलब मैगी खाई और पीना पानी पिया, बाकी पीना पूना कोई नहीं था गाइस। तो अभी हम यहाँ पे सेक रहे हैं आग, एंड आग सेकने के बाद अब धीरे धीरे टाइम हो चला है हमारे यहाँ पे सोने का। तो हम यहाँ पे सोएंगे गाइस। पीछे जो घर था ना आपको जो वीडियो के बिल्कुल शुरू में मैंने दिखाया था, तो अभी वो गाइस दिख नहीं रहा क्योंकि अंधेरे के कारण। एंड यहाँ पे देखो गाइस बल्ब लगा रखा है इस तरह से, ये सेल्फी स्टिक पे। एंड इस तरह से ये टूटी हुई चेयर थी, इसके ऊपर जुगाड़ लगा के इस तरह से हमारे यहाँ पे कैंपिंग हो रही है पूरी गाइस। मतलब फुल मौजूद, मतलब अपनी लैंग्वेज में निकल जाती है कभी कभी, माफ़ करना। मतलब पूरा इन्जॉय गाइस यहाँ पे हमारा हो रखा है। यहाँ पे कैसा लग रहा है सबको? बढ़िया ब्रदर, आपको बढ़िया मज़ा आ रहा है? कैंपिंग को हम हमेशा याद रखेंगे। हाँ गाइस, ये जीवन भर हमारी कैंपिंग ये याद रहेगी, यूट्यूब पे रहेगी। जब तक यूट्यूब रहेगा, जब तक हम रहेंगे, हम अपनी इस चीज़ को हमेशा देखते रहेंगे, क्योंकि ये हमारी फ़र्स्ट कैंपिंग थी इस तरह से। और सबसे ज़्यादा इस चीज़ में गाइस हमारा मतलब मुश्किल थी घर वालों की परमिशन लेना, तो वो परमिशन हमें मिल चुकी है। एंड अब हम यहाँ पे मतलब आसानी से ठीक तरह से कैंपिंग कर रहे हैं। लेकिन फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं घर वालों की, उनको भी चिंता हो रही है कि कर क्या रहे हैं, ठीक ठाक तो है, मतलब होती है ना घर वालों की चिंता। तो चलिए गाइस फिलहाल अभी आग वगैरह सेकते हैं, फिर सोते हैं। तो गाइस अभी सोने वाले हम लोग यहाँ पे, तो बिस्तर वगैरह हमारे यहाँ पे लग चुका है। तो चलिए सोते हैं, सीधे आपको सुबह ही मिलते हैं। अब यार मतलब ना नींद आ रही है इस तरह से पूरा मतलब इन्जॉय वगैरह करके। तो चलिए अब गुड नाइट, एंड सुबह आपको मिलते हैं, ठीक है। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है रात के करीब 2 बजे, और मेरे को यहाँ पे सुसु लगी, तो गाइस मैं उठाऊँ, और 2 लोग जो है मेरे साथ ही बंदर सोए गाइस। और कुछ दिख नहीं रहा गाइस यहाँ पे, देखो रात का टाइम है, एकदम से शांति है गाइस। डर लग रहा है मेरे को कोई मतलब खींच ना ले जाए यहाँ पे। तो जल्दी अंदर ही चलता हूँ मैं सीधे, और सुबह मिलते सीधे आपको, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी सुबह हो चुकी है गाइस हमारी इस कैंपिंग को। तो गाइस फुल नाइट हम 3 लोगों ने यहाँ पे इस घर में स्टे करा था गाइस। तो पहले तो गाइस काफ़ी ज़्यादा डर लगा, एंड फिर मतलब जो भी हमारे 3 जन थे, तो हमने आपस में बातें वगैरह करी, मोबाइल वगैरह चलाई, गाने वगैरह सुने। एंड गाइस कैंपिंग जो हमने करी थी, खाना वगैरह बनाया था, उसके लिए लकड़ी वगैरह अरेंज करनी पड़ी थी, पत्थर वगैरह अरेंज करनी पड़ी। एंड ITI से मैं मतलब ट्रैवल करके आया था, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब थक रही थी, तो नींद भी तुरंत ही आ गई। कोई ऐसे मतलब हॉरर वगैरह सीन नहीं हो, कोई मतलब इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, मतलब ठीक ठाक वाली नींद यहाँ पे आ गई है। और अभी आपको सुबह का व्यू दिखाते हैं। एंड गाइस तो सुबह का टाइम है, तो गाइस चाय तो बनती है, तो अभी चलो चाय भी बनाते हैं। तो गाइस देखो घर के सामने हमने यहाँ पे लगा रखा है ये चूल्हा, तो अभी यहाँ पे जला रहे हैं आग। और गाइस एक चीज़ आपको दिखाते हैं। तो गाइस आप ये जो चीज़ देख पा रहे हो गाइस, तो ये गाइस चील के पेड़ से लगती है, मतलब ये एक प्रकार आप जैसे लकड़ी मान सकते हो, ये जलाने के काफ़ी ज़्यादा काम आती है यहाँ पे। तो चील पे लगती है। तो देखो ये अपन हम यहाँ पे लगा रखी है, देखो इसको भी लगा ही देते हैं। सुबह के टाइम का माहौल कुछ ऐसा है। और देखो गाइस ये एप्पल के पेड़ कितने प्यारे लग रहे हैं। एंड गाइस पीछे आप ये तोते की आवाज़ सुन सकते हो ना, तो ये सब आ रखे हैं यहाँ पे एप्पल खाने के लिए। तो इसकी भी मतलब हम यहाँ पे आए ना बगीचे में, इसकी भी केयर हो जाएगी, मतलब इंसान की मौजूदगी में वो तोते यहाँ से भागी जाएंगे, है ना। तो एप्पल देख सकते हो गाइस किस तरह से एप्पल लगे हुए यहाँ पे, हरे हरे लगे अभी गाइस, दिख नहीं रहे हैं, थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, देखो। तो फाइनली गाइस हमारी चाय भी रेडी हो चुकी है। एंड इस तरह से गाइस नीचे में बैठ के चाय पीने का मज़ा ही कुछ अलग है। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसी बनी है। क्या ज़बरदस्त चाय बनी गाइस, ऐसा लगता नहीं कि मेरे को भी एक चाय का ठेला खोल लेना चाहिए। तो नहीं, मस्त चाय बनाई अपने हाथों की यहाँ पे इस तरह से। तो फिलहाल इसको गाइस ख़त्म करते हैं वरना ठंडी हो जाएगी, ठीक है। गाइस अभी मस्त यहाँ पे चाय वाय पी ली है। एंड यहाँ बगीचे के पास में एक ग्राउंड है, तो थोड़ी देर वॉकिंग करने के लिए चलते हैं उधर। तो चलिए आपको भी वहाँ का दृश्य दिखाते हैं। एंड गाइस वो ग्राउंड ना एक मतलब बहुत ही ज़्यादा खास प्लेस है, क्यों है वो आगे चल के उस ग्राउंड में पहुँच के आपको बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए यारो चलिए। तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं उसी ग्राउंड में। तो ये गाइस इस तरह का ये ग्राउंड जो कि पंचायत के थ्रू यहाँ पे बनाया गया है।
और गाइज इस ग्राउंड के ही पास में है, ये देखो ये है वो बगीचा, और यहाँ पे वो बगीचा घर जहाँ पर हमने स्टे करा था, जहाँ पर हमने कैंपिंग करी थी। एंड गाइज मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि ये ग्राउंड ना एक खास ग्राउंड है। वो गाइज क्यों है, आप सब सोल्जर के लिए, क्योंकि गाइज आप सब जानते हो कि हमारे साहिल भैया जो है ना, तो उन्होंने इसी ग्राउंड में प्रैक्टिस वगैरह करी, रनिंग वगैरह करी, जो भी एक्सरसाइज वगैरह करते थे तो वो इसी ग्राउंड में आके करते थे। और ये जो बगीचा देख पा रहे हो गाइज, मैंने को बताया नहीं किसका है, तो ये गाइज उन्हीं का है, साहिल भैया का ये बगीचा ही है। इसलिए गाइज ये ग्राउंड खास है, मतलब किया ना हम सब के लिए कि उन्होंने भी किसी टाइम पे यहाँ पे प्रैक्टिस करी थी, यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह करी थी। एंड आज वो आर्मी में मतलब सिलेक्टेड हैं, तो सल्यूट है उनको। देखा आपने, तो जिस तरह ये हमने कैंपिंग करी, तो इसकी प्लानिंग गाइज पिछले कुछ 2-3 दिनों से हमारी चल रही थी, हम तीनों लोगों की। तो वो फाइनली आज हमने यहाँ पे कैंपिंग अच्छी तरह से कर ली, काफ़ी ज़्यादा हमने यहाँ पे एंजॉय करा, जो कि आपने ब्लॉग में देख ही लिया है। तो गाइज इस ब्लॉग को बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत थी हमारे पेरेंट्स की परमिशन की, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हमें उनकी डांट भी सुननी पड़ी, बट फिर भी उन्होंने अलो हमें कर दिया है। तो इस उम्मीद से गाइज की अच्छा रिस्पॉन्स आएगा आगे से, तो हमें भी उम्मीद है कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा गाइज, आगे से अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। पेरेंट्स वगैरह भी मतलब ये उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि कुछ ना कुछ तो होगा इससे, ये जो कर रहा है ना। तो गाइज़ मैं बस रिक्वेस्ट कर सकता हूँ गाइज़ की, मतलब ना एक रिक्वेस्ट रहेगी आप सबसे कि प्लीज़ गाइज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगा व्लॉग तो, और नहीं भी लगा तो गाइज़ प्लीज़ थोड़ा बहुत बड़ा दिल दिखा के कर देना सपोर्ट। तो यही था वो गाइज़ शेल्टर जाओ बगीचा घर जहाँ पर हमने अभी करा। तो आई थिंक गाइज़ ब्लॉग जो है बहुत लॉन्ग हो रहा है, तो इसको अब यहीं पे एंड करने का टाइम आ चुका। तो चलिए गाइज़ अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल, बाय।